आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि के लिए मार्च महीना क्या क्या सौगात लेकर के आया है, मार्च महीने में कैसे आपकी किस्मत खुल जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपके लग्नेश की बात करते हैं। आपके लग्नेश हैं बुधदेव। बुधदेव आपके लग्न के मालिक हैं और आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं। 8 मार्च को बुधदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि मीन राशि में राहु के साथ आ जाएंगे। लग्नेश का नीच का होना भैया अच्छा नहीं होता। जब राहु के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको साम दाम दंड भेद से काम लेना वाला बनाएंगे। मिथुन राशि बहुत अच्छी होती है। मिथुन राशि दूसरों के लिए काम करती है। मिथुन राशि अपने भले के साथ साथ दूसरे का भी भला करती है। लेकिन राहु और बुध ये जड़ योग बनेगा दशम भाव में, तो कैरियर में आप यह नहीं देखेंगे अपने कैरियर में कि किसी का नुकसान हो रहा है, नहीं, आपको अपने फायदे से मतलब होगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रह गोचर वक्त की वजह से इस तरह की परिस्थिति बनेगी जिसका भैया आगे को भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। तो इस गोचर को और ज्यादा शुभ करने के लिए और जो बुध देव हैं इनके नीचत्व को भंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 6 मिनट रोजाना हरी घास पर नंगे पांव चलना है। सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद चल लेंगे, 1 घंटे के अंदर चल लेंगे। जैसे कि सूर्योदय सपोज कीजिए 6 बजे हुआ तो 6 से 7 के बीच में चलेंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। और यदि बाद में भी चल लेते हैं तो भी आपको लाभ मिलना है। दूसरी बात, बुध देव को अच्छा करने के लिए, क्योंकि बुध देव अपनी नीच राशि में है और आपके लग्नेश है, इनका दान आप नहीं कर सकते। आपके चतुर्थेश है, इनका आप दान नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, बुध देव को अच्छा करने के लिए नाक पर, अपनी नाक पर, नोज पर चंदन का इत्र रोजाना लगाना। देखिए, पूरा हिस्सा जो है ये पूरा पूरा नाक का हिस्सा होता है, इस पर चंदन का इत्र लगाना है। तो जो बुध के कारण विपरीत परिस्थितियां बनेंगी वो नहीं होंगी। राहु के साथ बुध हैं और बुध नीच के हो रहे हैं तो जड़ योग, खतरनाक योग हो गया। सुख भाव पर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं माँ की तरफ से भी कुछ टेंशन आपको मिल सकती है। तो ये जो बुध के उपाय बताए मैंने, इससे आपके माँ को कोई दिक्कत नहीं होगी। छठे के ही स्वामी हैं बुध देव, अपनी उच्च राशि को देखेंगे लेकिन ये नीच के हैं, राहु के साथ है। तो एक राहु को मनाने का भी एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। हालांकि राहु 10वें स्थान में अच्छा मानते हैं, राजनीति में सफलता दिलाता है, राजनीति में सफलता मिलेगी। जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राजनेता का आजकल भैया बस क्या बताएं आप सभी जानते हैं। हम कुछ कमेंट्स पास नहीं करना चाहेंगे वरना तो बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव आ जाएंगे। हमें ऐसा कमेंट नहीं चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। राहु को भी अच्छा करने के लिए क्या करें कि आप प्रत्येक बुधवार, शनिवार और मंगलवार, इन 3 दिन क्या करें, अपनी टॉयलेट को साफ किया कीजिए। हार्पिक होता है और बहुत सारे जो साफ करने के, टॉयलेट को साफ करने के टॉयलेट क्लीनर आते हैं, उनसे साफ कीजिए तो राहु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बुध को तो आपने अच्छा कर ही लिया। कैसे किया कि आप चले हरी घास पर और नाक पर चंदन का इत्र लगाया। 8 मार्च को ही शुक्रदेव चेंज हो रहे हैं। शुक्रदेव आपके द्वादशेश हैं और पंचमेश हैं। तो अब तक आपको दिक्कत रही होगी कि आपकी जो विदेश यात्रा है उसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, प्रेम संबंध भी आपका कहीं ना कहीं बिगड़ा होगा, शिक्षा में आपका मन नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा ना, और संतान पक्ष भी आपकी कहीं ना कहीं आपके कहने में नहीं चल रही होगी। 8 मार्च को शुक्रदेव चेंज हो रहे हैं। 8 मार्च को शुक्रदेव चेंज होकर के कुंभ राशि में आएंगे। तो कौन कौन से ग्रह बैठेंगे, शनि बैठेंगे वहां पर, शुक्र बैठेंगे और भैया सूर्यदेव भी वहीं रहेंगे। वो कब तक रहेंगे, 8 मार्च से 15 मार्च तक, 14 मार्च तक सूर्य और शुक्र रहेंगे। पंचमेश हैं तो पंचम भाव, यानी कि प्रेम आपका अलग था लेकिन अटैचमेंट कहीं ना कहीं था, वो कहीं खो सा गया था। लेकिन अब आपको कोई दूसरा साथी मिल सकता है, आपका मन बहक सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। ये वासनात्मक दिन होंगे 8 मार्च से लेकर के 15-14 मार्च तक। तो इसमें आपको खुद को मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्यदेव यहाँ से चेंज होकर के 15 तारीख में चेंज होंगे तो आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाएगा, यदि आप कहीं और ना भटके तो। विदेश यात्रा के योग आपके बनेंगे। विदेश से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ था तो वो बन जाएगा। वीजा लगाया था, नहीं लग रहा था, वीजा लग जाएगा। पासपोर्ट बनवाया था, उसके बनने में अड़चन आ रही थी, तो पासपोर्ट आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं तो एक उपाय आपको बताते हैं कि 1008 मखानों की एक सफेद धागे में माला बनाइए और उसको माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। इससे भी शुक्रदेव आपके अच्छे होकर के आप पर कृपा करेंगे, प्रेम आपका अच्छा हो जाएगा। 8 मार्च के बाद शिक्षा, हायर शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं।
शुक्रदेव यहाँ आपको सौगात दे रहे हैं। 8 मार्च के बाद प्रेम आपका बहुत अच्छा हो रहा है। संतान आपकी बिगड़ रही थी, संतान आपके कहने में नहीं थी, तो 8 मार्च के बाद संतान आपका कहना मानने लगेगी, आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आपकी संतान सुनेगी। कहीं ना कहीं आपको, यदि आप कलाकार हैं, आपके अंदर कोई कला है, तो उसको तरजीह मिलेगी, उसको समझने वाले लोग मिलेंगे, और हो सकता है आपका कहीं चयन हो जाए। आप गायक हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं, बांसुरी हैं, सितार हैं, गिटार हैं, हारमोनियम है, इस तरह के यंत्रों का आपको ज्ञान है और अभी तक इसका फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा था, तो 8 मार्च से ये फ़ायदा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। प्रेम आपके जीवन में लौटेगा। कहीं ना कहीं दाम्पत्य का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र अष्टम में है तो दाम्पत्य के सुख में भी कमी आती है। तो दाम्पत्य का सुख आपका मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम पूरी की पूरी बढ़ रही है, इनकम में कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि शनिदेव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। शनि और शुक्र आ जाएंगे तो भाग्य के बल पर आपके काम बनेंगे, पैसे के बल पर कोई भी कार्य आपका इस गोचर के दौरान रुकने वाला नहीं है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अरेंजमेंट हो जाएगा। आप सिर्फ सोचिए कि यार मेरे को ये काम करना है, मेरे को हायर एजुकेशन के लिए जाना है, जो भी आप सोचेंगे वो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव, सूर्यदेव भैया आपके दशम स्थान में जाएंगे। दशम स्थान में सूर्यदेव कारक होते हैं, राजनीति में है आपको सफलता मिलेगी। ऑफिसर से आपकी नहीं बन रही थी, ऑफिसर से आपकी बननी शुरू हो जाएगी। पराक्रम की कमी महसूस कर रहे थे, पराक्रम आपका बहुत अच्छा बनेगा। पिता को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि राहु के साथ सूर्य हैं, तो पिता की सेहत खराब होना, यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। बीपी के पेशेंट हैं आप, किडनी की दिक्कत है आपको, तो इनमें आपको ध्यान रखना है। जो खास तौर से डायबिटिक हैं और जो बीपी की प्रॉब्लम, जो हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान इस गोचर के दौरान रखना होगा। लाभ कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन हो जाएगा। स्थान परिवर्तन, मन चाही जगह चाह रहे थे, मन चाही जगह आपका स्थान परिवर्तन होने के योग मार्च माह में बन रहे हैं। तो हर तरीके से आपके लिए बहुत कल्याणकारी यह महीना होने वाला है। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल अष्टम में उच्च के हैं। अष्टम में उच्च के जब मंगल होते हैं तो साहस बहुत बढ़ जाता है। गुप्त विद्याओं से कहीं ना कहीं आपका सामना हुआ होगा, कुछ गुप्त लोग आपको मिले होंगे जिनसे कि आपने कुछ चीजें सीखी होंगी या कुछ जीवन जीने का सूत्र उन्होंने दिया होगा। मंगल देव क्या है आपकी कुंडली में? खष्टेश है और एकादशेश है। तो जो गुप्त ज्ञान को प्राप्त किए होंगे, गुप्त विद्याओं को प्राप्त किए होंगे, उनके लिए तो इस महीने कोई दिक्कत नहीं रही होगी, लेकिन जो आम व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं इनकम के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ी होगी, उनका पैसा कहीं ना कहीं अटका होगा। तो 16 मार्च को मंगल देव अपनी राशि चेंज कर लेंगे, शनि देव की राशि में आ जाएंगे। तो शनि, मंगल और शुक्र यहाँ पर आपके रहेंगे। शनि, मंगल और शुक्र नवम भाव में बहुत अच्छा योग बनेगा। इनकम भाग्य के बल पर होगी, पिताजी का सपोर्ट बनेगा। पिताजी की सेहत तो खराब हो सकती है लेकिन उनका सपोर्ट मिलेगा, उनके अनुभव से आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें कि रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आप पस्त कर देंगे। किसी रोग से परेशान थे आप, 16 मार्च के बाद वो रोग गायब हो जाएगा। कोई कॉम्पिटिटर था, आपको परेशान कर रखा था, उसने आपसे अच्छी पॉलिसी चला रहा था, अब भैया आपके सामने उसकी नहीं चलने वाली। चली तो पहली भी नहीं होगी क्योंकि मंगल देव उच्च के हैं भैया, तो ऐसे में अपने अंदर जोश, पराक्रम की कमी नहीं रहती, लेकिन भाग्य का जो कम साथ था वो आपको मिल जाएगा। शनि अस्त है, शनि भी 16 तारीख में उदय हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव का परिवर्तन 14 तारीख में हो जाएगा। 15 तारीख में सूर्य दूसरी राशि में आ जाएंगे, अर्थात मीन राशि में आ जाएंगे। तो सबसे मेन उपाय मंगल और बुध और शुक्र का करना है। शुक्र का उपाय बता दिया, मंगल का उपाय बता दिया, सॉरी बुध का उपाय बता दिया। अब मंगल का उपाय क्या करें? तो प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार हनुमान जी को मीठा पान आपको चढ़ाना है, और यदि हो सके, क्योंकि आपके खष्टेश भी मंगल ही हैं, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने का समय नहीं है तो मोबाइल पर सुन लीजिए, सुनने का भी टाइम नहीं है तो कम से कम 11 बार रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा। और एक अंतिम उपाय, आप जहाँ पर रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस घर में किसी ऊंची चीज पर, जैसे कि अलमारी होती है, कोई भी कोई ऊंची चीज हो, कोई विंडो वगैरह हो, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए बड़े वाला, उसमें 8-10 पीस काहे के रखिए? कपूर के। 8-10 पीस कपूर के रखने के बाद उसको उस ऊंचे स्थान पर रख दीजिए।
10-12 दिन में वो उड़ जाएगा या काला हो जाएगा। उसको काला हो गया तो उसको फेंक दीजिए, उड़ गया तो कोई बात नहीं, दूसरे उसमें 10 5-7 पीस कपूर के और डाल दीजिए। इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, कलह नहीं होगी, बुद्धि सही काम करेगी, निर्णय आपके सही होंगे। आदेश वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।